जय श्री कृष्णा। मैं मुस्कान कोठारी। मैं आप सभी को आज कोरोना से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने वाली हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। जिन्होंने अपनों को खो दिया उसके लिए ये एक महामारी है, जो रिकवर होके आ गए उनके लिए ये एक बीमारी है, और जिन्हें कुछ नहीं हुआ उनके लिए ये एक कलाकारी है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके लिए सिर्फ एक ड्रामा है। इन सब के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कोरोना वायरस मन का वहम है। अब आप कहेंगे कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मन का वहम कैसे है। हम सोचते हैं कि नहीं भाई, हम अभी किसी से नहीं मिले, हम तो बाहर भी नहीं जा रहे हैं, हमने अपने आप को घर में लॉक करके रखा हुआ है, हमें तो कोविड नहीं हो सकता। आपका ये विश्वास बहुत अच्छी बात है, पर ये बताइए आपका ये विश्वास उस वक्त कहाँ जाता है जब आप न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं कि एक 35 साल के युवा की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जान चली गई। आप डर जाते हैं, उस समय आपके अंदर थोड़ा सा वहम आता है। फिर दूसरी बात ये होती है, जब आप न्यूज़ चैनल में सुनते हैं 24 घंटे के भीतर मिले कोरोना के 3,12,000 मरीज, आप और भी ज़्यादा डर जाते हैं और धीरे धीरे आपका ये डर बढ़ने लगता है और आप कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ। एक बार की बात है कि एक अपराधी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। उससे कहा जाता है कि आपको एक जहरीले सांप से डसवाया जाएगा। उसके अंदर उस जहरीले सांप के प्रति डर पैदा कर दिया जाता है। थोड़े दिन बाद उसे रूम में लाया जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक साधारण सी पिन चुभाई जाती है और 15 से 20 मिनट के बाद उसकी मौत हो जाती है। मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि इसकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर जो उसका मन का वहम होता है, वो उस वहम से उसका सांप का जहर बन जाता है और एक साधारण सी पिन चुभने से भी उसकी मौत हो जाती है। ठीक ऐसा ही होता है हमारे साथ। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकती हूँ जिन्हें उनके मन के वहम ने मारा है। इसमें से एक उदाहरण मैं अपना खुद का आप सभी के साथ बांटना चाहूँगी। लगभग 20 से 25 दिन पहले मेरी एक कज़न की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उससे एक दिन पहले मैं उससे मिली हुई थी। इस वजह से मेरे अंदर एक छोटा सा डर आ गया था कि नहीं, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक दिन पहले मैंने उसके साथ बहुत वक्त बिताया था, जिस वजह से मैं भी पॉजिटिव आ सकती हूँ। मैंने 3 दिन बाद अपना कोविड टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। शायद उस वक्त मेरे अंदर थोड़ा सा डर था, और 6 दिन बाद मैंने फिर से अपनी ये कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें मुझे पता चला कि मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुझे मेरे कज़िन या फिर उनसे कोविड नहीं हुआ। मेरे अंदर का वहम जो धीरे धीरे बढ़ता गया, मेरे अंदर एक डर आता गया कि नहीं, मैं उससे मिली हूँ, मुझे कोरोना होगा, मुझे कोरोना हो सकता है। मेरे इस डर की वजह से मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसलिए नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। कुछ लोग अभी होते हैं सोशल मीडिया पे शमशान की फ़ोटो लगा रहे हैं, नेगेटिव स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, उन्हें वायरल कर रहे हैं। आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, बुक्स पढ़िए, अपने आप को बिज़ी रखिए। प्लीज़ अपने अंदर कोविड से रिलेटेड कोई भी बेवजह का फालतू सा दिमाग में ख्याल ना लेकर आए। इन सब से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए और अपने आप को जल्द से जल्द अच्छी तरह से रिकवर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिनमें से पहला है गर्म पानी का सेवन। आपको दिन में जितनी भी बार पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। और अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकते तो आप नॉर्मल वाटर पीजिए, लेकिन गर्म पानी से गरारा ज़रूर कीजिए। दूसरा, भाप लेना। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में वेपराइज़र, स्टीमर आसानी से मिल सकते हैं, पर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप घर पे ही थोड़ा सा पानी उबाल कर भाप ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार। तीसरा, एक्सरसाइज करना। आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको नॉर्मल सी एक्सरसाइज करनी है, जैसा वॉक, ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच हो। ऐसा नहीं कि नहीं भाई, हमें तो 5 दिन की दवाई मिली है, हम बिस्तर पे लेटे लेटे ठीक हो जाएंगे। तो जी, ऐसा करने से आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएंगे। इन सब के अलावा ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि हमें मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है, हमें प्राइवेट हॉस्पिटलाइज जाना है, ऑक्सीजन की नीड नहीं है, फिर भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। ऐसा नहीं है। 90% केस में होम आइसोलेट हो रहे लोग भी रिकवर हो रहे हैं। मैंने खुद सिर्फ गवर्नमेंट दवाइयाँ खाई है, अदर दवाइयाँ नहीं ली है, और मैं 7 दिन में रिकवर हो गई। आप भी सिर्फ गवर्नमेंट दवाइयाँ, या फिर अगर आपने किसी डॉक्टर से कंसर्न किया हुआ है तो उनके द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन करके ठीक हो सकते हैं। दवाइयों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए कि कौन सी दवाई कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, ज़रूरत हो तो खानी है या फिर नहीं खानी है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7777887164 पर। मुझे ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया।